नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। इस वाक्य को सार्थक करती है हमारी आज की सत्य चमत्कारिक घटना, जिसे सुनने के पश्चात आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगेगा। आज की सत्य चमत्कारिक घटना को हमारे साथ साझा किया है मुंबई में रहने वाले हरीश जी शर्मा ने। हरीश जी ने हमें बताया कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरी आयु 29 वर्ष है और 1 से 1.5 साल पूर्व मेरी शादी हुई है। मैं महादेव शिव का अनन्य भक्त हूँ। मैं उन्हें अपना आराध्य देव मानता हूँ। रोजाना सुबह प्रातः स्नान करने के बाद मैं अपने पास ही के शिव मंदिर जाता हूँ। नियमित रूप से रोजाना वहाँ पूजा करता हूँ। तो महादेव की कृपा से मेरा सब अच्छा चल रहा था। हरीश जी बताते हैं कि मैं पार्टनरशिप में अर्थात साझेदारी में अपने एक पुराने मित्र के साथ साड़ी का व्यापार मुंबई में किया करता था। देखते ही देखते बहुत जल्दी महादेव की कृपा से मुझे अच्छी तरक्की मिलने लगी। एक एक करके मैं अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था और हमारी जीवन रूपी गाड़ी बहुत सही दिशा में आगे निरंतर बढ़ भी रही थी। परंतु उस समय एक ऐसा क्षण आया जब मेरी पूरी ज़िंदगी पलट गई और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हरीश जी बताते हैं कि उनके व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की उन्हें दिन प्रतिदिन मिल रही थी। ऐसे में उनके साथी जिनके साथ वे साझेदारी में व्यापार करते थे, उनके मन में बड़ा लालच आ गया। एक रात को वो अचानक से सारा मुनाफा लेकर और व्यापार के सभी कागजात लेकर अपने पूरे परिवार के साथ रातों रात मुंबई से रफू चक्कर हो गया। सुबह जब उन्होंने यह बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनका वह साथी हरीश जी का भी सारा हक लेकर भाग गया था। हरीश जी रोड पर आ गए थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अर्थात आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। ऐसे में स्थिति को सामान्य करने के लिए उन्होंने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शराब की लत उन्हें इतनी ज़्यादा लग गई कि उनके बीवी बच्चे भी उन्हें छोड़कर अपने मायके चले गए। उस समय हरीश जी बहुत थक हार गए थे ज़िंदगी से। पैसों की कमी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगले दिन हरीश जी को एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। अगर वहाँ उनकी जॉब लग जाती तो हो सकता था कि स्थितियाँ पहले से सामान्य हो जाए। हरीश जी बहुत उम्मीद के साथ महादेव को प्रणाम करके सुबह इंटरव्यू के लिए निकलते हैं, परंतु रास्ते में ही उनकी बाइक का टायर पंचर हो जाता है और स्थितियाँ बिगड़ने लगती है और समय इंटरव्यू का समाप्त हो जाता है और हरीश जी यह समझ जाते हैं कि किस्मत ने मेरा साथ देना छोड़ दिया है और वे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वे पास ही के एक वाइन शॉप पर जाके शराब की बोतल खरीदते हैं और सीधे जाकर जुहू बीच पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर शराब पीने लगते हैं। तभी उन्हें अपनी ज़िंदगी की कमियों का एहसास होता है, परेशानियों का एहसास होता है। वे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाते हैं और आत्महत्या करने का निश्चय करते हैं। वे शराब की बोतल को वहीं छोड़कर आगे समुद्र की ओर डूबने के लिए सीधे बढ़ते जाते हैं। वे धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं। फिर तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके पाँव में कुछ आ गया है। वे थोड़ा झुककर नीचे देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके दोनों पैरों पर सांप लिपटे हुए हैं और वे ही उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वे उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु वे उनके पैरों से अलग नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये महादेव का ही चमत्कार था। हरीश जी ने उन सांपों को अपने पैर से हटाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे हटने से मान नहीं रहे थे। तभी हरीश जी को एक बात सूझी कि जरूर ये मेरे महादेव का ही काम है और वे मुझे यह नहीं करने देना चाहते। हरीश जी को सद्बुद्धि आ गई और वे वापस अपने घर की ओर लौट गए। थोड़े दिन उन्होंने खुद पर संयम रखा, महादेव को पूछना हमेशा उन्होंने जारी रखा और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शराब की आदत को छोड़ने का निश्चय किया। तभी एक कंपनी से उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आया। इस बार वो किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए बस के माध्यम से गए और उस इंटरव्यू में उस जॉब के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। उनकी स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य से बेहतर होने लगी और उनके बीवी बच्चे भी वापस उनके पास लौट आए। हरीश जी अपनी ये पूरी ज़िंदगी का जो पलटवार था उसका पूरा श्रेय महादेव को देते हैं और आज वे जिस भी मुकाम पर हैं उसका भी श्रेय वे महादेव शिव को ही देते हैं कि उन्होंने उनकी डूबती नैया को
फिर से किनारा लगा दिया। तो दोस्तों यह बात सच होती है कि महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। अगर आज की सत्य चमत्कारिक घटना ने आपको प्रभावित किया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें संदेशा दीजिएगा। आपकी कुछ सत्य घटनाएं हैं तो आप हमारे पेज इंस्टाग्राम महादेव मिरेकल पर हमें भेज सकते हैं। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमेशा इसी प्रकार की सत्य चमत्कारिक घटनाओं को देखना चाहते हैं। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।